हाय गाइज़, मेरा नाम शाहनवाज़ अहमद है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी अभी बीकॉम का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, मैंने खुद दिया था। सो अ लॉट ऑफ यू माइट बी वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एनलाइटन यू अबाउट द सीए कोर्स। लाइक इफ़ यू आर ऑप्टिंग टू डू सीए कोर्स आफ्टर बीकॉम, व्हाट इज़ द सिनेरियो फॉर यू। वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको 4 पार्ट्स में बांट रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको सीए कोर्स के बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए रिलेवेंट है सबसे ज़्यादा। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि सीए का लेवल क्या है कंपेयर टू बीकॉम, क्योंकि आप बीकॉम देकर आ रहे हो तो सीए का क्या लेवल है, लाइक डू यू हैव इट इन यू टू डू सीए। एंड इन द फोर्थ लेवल आई विल गिव यू माई ओपिनियन एज टू वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर सीए और नॉट। ओके, सो इन द फर्स्ट पार्ट आई टेक यू थ्रू द सीए कोर्स। सीए कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के बाद आप 8 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना पहला इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग बोथ योर इंटरमीडिएट ग्रुप्स, आपको 1 महीने का सॉफ्ट स्किल्स का एक कोर्स होता है, उसको करना पड़ेगा। उसको करने के बाद आपको 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको 6 महीने अगेन वेट करना पड़ेगा, जो आपको मिनिमम स्टडी पीरियड है। उसके बाद ही आप अपना सीए फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हो। बट सीए फाइनल के एग्ज़ाम देने से पहले और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको 1 महीने का एडवांस्ड सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स वापस से करना पड़ता है, जो अगेन 1 महीने का होता है। और इसके साथ ही साथ द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू डू 4 एक्स्ट्रा पेपर्स विच इज़ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, जो ऑनलाइन पेपर्स होते हैं जो आप अपने इच्छा अनुसार कभी भी दे सकते हो और जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। तो ये था पूरा सीए का कोर्स। इसको एक बार रिकैपिटुलेट कर देते हैं। सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना पड़ेगा, 8 महीने वेट करके दोनों ग्रुप्स देना पड़ेगा। दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद 1 महीने का सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल का, फिर अगेन 1 महीने का सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स, उसके बाद 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा लाइक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। फिर आप सीए फाइनल का दे सकते हो एग्ज़ाम। सीए फाइनल का एग्ज़ाम देने से पहले आपको 4 एक्स्ट्रा पेपर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो ऑनलाइन पेपर्स होते हैं। तो ये कंप्लीट सिनेरियो है सीए कोर्स का। ऑफकोर्स सुनने में ही थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इन दिस पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या रिलेवेंट है। देखो, सबसे पहले तो इंटरमीडिएट में तुम रजिस्टर करोगे, यू हैव टू वेट फॉर 8 मंथ्स। तो अगर आप बीकॉम का रिजल्ट्स का वेट करते हो और फिर रजिस्टर करते हो, सो योर फर्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विल बी नवंबर 2024। मई 2024 की जगह नवंबर में होगा। तो इफ़ यू वांट टू गिव योर फर्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन मई 2024, तो आपको प्रोविजनली रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब अभी रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी प्रोविजनली रजिस्टर कर दोगे, फिर आपका रिजल्ट निकलने पे वो कंफर्म हो जाएगा। ये थी पॉइंट नंबर 1। और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एलिजिबिलिटी। आपको सीए में रजिस्टर करने के लिए, इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको मिनिमम 55% का मार्क्स चाहिए आपको, लाइक मिनिमम 55% आपका बीकॉम में आना चाहिए। थर्ड पॉइंट इस पार्ट का जो है कॉस्ट, आपका कितना खर्चा पड़ेगा। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना पड़ेगा, उसी का आपको 18,000 रुपये लग जाएगा। अभी जो इंस्टीट्यूट का साइट पे जो कॉस्ट दिखा रहा है वो 18,000 दिखा रहा है। उसके साथ साथ आपको ट्यूशन्स लेना पड़ेगा इंटरमीडिएट का, जिसमें ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट का लगभग समवेयर अराउंड 8-10 हज़ार रुपया होता है पर सब्जेक्ट का। तो आप समझ लीजिए आपका इंटरमीडिएट में समवेयर अराउंड 50-60 हज़ार रुपया खर्चा होगा। और यही अमाउंट जो है आपका फाइनल में भी खर्चा होगा, 50-60 हज़ार रुपया ट्यूशन्स में खर्च हो जाएगा। ऑफकोर्स एक बार में नहीं खर्चा होगा, लेकिन 50 हज़ार रुपया आप जैसे जैसे ट्यूशन्स खरीदेंगे वैसे वैसे आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो अब थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि सीए और बीकॉम का क्या रिलेशन है। देखो, इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने ऑलरेडी बीकॉम में पढ़े होंगे, जैसे टैक्स है, कॉस्ट है, ऑडिट है। ऑफकोर्स बीकॉम पे आप बहुत सरफेस लेवल पे पढ़ते हैं और सीए में आके आप इसको बहुत फाइनर लेवल पे पढ़ते हैं, बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं। तो वो एक फ़र्क है, बट सब्जेक्ट्स से आप अक्वेंटेड रहेंगे, लाइक यू विल ऑलरेडी बी नोइंग अबाउट द सब्जेक्ट्स, बेसिक आइडिया आपको होगा। मगर इन नो वे आई एम सेइंग कि आप बीकॉम पढ़ के आएंगे तो आपका सीए में ईजी हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको थोड़ा आइडिया रहेगा सब्जेक्ट्स के बारे में। सेकेंडली देखो, बीकॉम एक ऐसा है ना कि आप उसमें 1 महीने पढ़ के भी पास, 1 महीने क्या 2 हफ्ते पढ़ के भी पास हो सकते हो, लेकिन सीए में आप 2 हफ्ते पढ़ के लाइक एक सब्जेक्ट में भी नहीं पास हो सकते हो। तो सीए में आपको शुरू से आपको मिनिमम 6 आवर्स तो डेडिकेट करना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम 6 आवर्स डेडिकेट नहीं करते हो तो आपके लिए पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा चीज़ क्या है कि सीए और बीकॉम का जो प्रेशर लेवल होता है ना वो बहुत अलग होता है। लाइक पढ़ाई तो डिफिकल्ट होता ही है सीए का, बट सीए में बीकॉम में क्या रहता है ना, आप ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हो, बट सीए में यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन योर ट्यूशन्स एंड यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर टाइम, मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उसके लिए जो आपका प्रेशर होता है ना वो बहुत अलग होता है। आप सीए कर रहे हो तो आप और कुछ नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट डेडिकेट योर टाइम टू एनी अदर थिंग बिकॉज द प्रेशर इज़ सो इमेंस। तो ये है सीए और बीकॉम का रिलेशन। Like everyone knows that CA is more difficult, but I'm just giving you an idea about it. Okay, so now the fourth part जिसमें मैं अपना ओपिनियन देता हूँ।
देखो सीए कोर्स में अभी न्यू स्कीम आया है, ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई वो न्यू स्कीम के हिसाब से बताई हैं। ओल्ड स्कीम हट चुका है, ठीक है। तो न्यू स्कीम में कहा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें आसान कर दी गई हैं, पर मेरा मानना है कि न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम एक ही बराबर है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, आपका इंटरमीडिएट में पहले 4 सब्जेक्ट होता था, 8 सब्जेक्ट होता था, अभी उसको 6 कर दिया गया। फाइनल में 8 सब्जेक्ट होता था, अभी उसको 6 कर दिया गया। बट उसके साथ साथ 4 ऑनलाइन पेपर्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं न्यू स्कीम में, तो आपका बात वही हो गया। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहाँ पहले 3 साल का होता था, अभी 2 साल का कर दिया गया है। बट पहले जो था आपको 1 साल में 52 छुट्टियाँ मिलती थी, 52 हॉलीडेज़, बट अब आपको सिर्फ 12 छुट्टियाँ मिलेंगी, 12 हॉलीडेज़। तो वहाँ फ़र्क है। तो कुछ चीज़ें आसान कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट कर दी गई हैं। तो बात वही है कि सीए कोर्स जैसा था वही है, वही डिफ़िकल्टी लेवल है, कुछ आसान नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो व्हाट्स माय ओपिनियन ऑन दिस, मेरा क्या मानना है। तो देखो, कोई भी जब मुझसे आके पूछता है ना कि सीए करना चाहिए ना या नहीं, तो मेरा सबसे पहला जो चीज़ मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम है या नहीं। और टाइम से मेरा ये मतलब ये नहीं है कि तुम जीवित रहोगे या नहीं, मेरा ये मतलब है कि वेदर यू कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट 3-4 ईयर्स इन योर स्टडिंग विदाउट हैविंग द प्रेशर टू अर्न मनी। क्योंकि सीए करने में आपको मिनिमम 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। अगर आप अभी रजिस्टर करते हो ना और सब चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो और इफेक्टिवली पढ़ाई करते हो, तो भी आपका जो है सीए क्लियर होने में जून 2027 लग जाएगा, 3 साल, ठीक है। जून 27 में आपका क्लियर होगा। तो टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको देखना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए। सेकेंडली देखो, आई डोंट वांट टू डिराइड एनीवन, बट अगर अब तुम्हारा बीकॉम में पास होने में मुश्किल होता है, एक बीकॉम में पास होने में वांदे लग रहे हैं, या मान लो तुमने बीकॉम के लिए फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 महीने 2 महीने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके बाद भी यू आर अनेबल टू स्कोर 50%, तो तुमको सीए नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर मतलब थोड़ा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए होता है, लाइक कैलिबर चाहिए होता है सीए करने के लिए। अगर आप एकेडमिकली इतने वीक हैं तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए सीए, ठीक है। अगेन आई विल बी हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, बट मेरे को जो लगा मैंने वो बोला आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखो, सीए करना ऑफकोर्स एक करियर चूज़ करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो उसके लिए आपको फाइनल डिटेल्स चाहिए, ज़्यादा डिटेल्स चाहिए। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सीए का प्रोस्पेक्टस और FAQs अटैच किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। और नहीं तो मेरे से पूछ लेना, मेरा सब कुछ पढ़ा रीड किया हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। एंड अगर आप सीए कोर्स करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अंटिल देन, गुड बाय।